श्री वैव्य लक्ष्मी व्रत कथा। एक बार की बात है, भारतवर्ष में किसी विशाल नगर में जहाँ लाखों लोग रहा करते थे, उस नगर के भीतर लोगों में अनाचार फैलता जा रहा था। प्रभाव यह हुआ कि पाप की चर्चा ज़्यादा और पुण्य के कृत्य कम होने लगे। अच्छाई कम और बुराई ज़्यादा ही प्रचलित होने लगी। इसी नगर में संचित अपनी पत्नी अर्चना के साथ काम खोजने के लिए चला गया। संचित आधुनिक विचारों का पढ़ा लिखा युवक था और अर्चना गांव की संस्कृति में पली बड़ी लड़की थी। उनके गांव में प्रतिवर्ष सत्संग का आयोजन होता रहता था। इसी के प्रभाव से उसके मन में धर्म के ऊपर आस्था रहती थी। वह नित्य ही भगवती लक्ष्मी की पूजा करने के बाद ही भोजन किया करती थी। शुरू में तो सब ठीक ठाक चल रहा था, किंतु बाद में न जाने उस परिवार को किसकी नज़र लग गई कि धीरे धीरे उनके घर की हालत बिगड़ने लगी। अर्चना तो नित्य पूजन पाठ करती रहती, किंतु संचित को संगत बिगड़ने लगी और परिणाम स्वरूप वह धीरे धीरे उस नगर के बिगड़ेल के साथ साथ जुआ, शराब, मांसाहार आदि करने लगा। धीरे धीरे उनके अपने जमा किए सारे पैसे जुए में लगा दिए। जब उनके पास कुछ न बचा तो अर्चना के सारे गहने चोरी करके बेच गया और उससे अपना नशा करता रहा। स्थिति यह हो गई कि जब उसे कुछ न मिला तो घर के बर्तन को भी बेचने लगा। अर्चना काफ़ी घबरा सी गई। एक दिन वह पूजा करते करते रोने लगी और रोते रोते ही भगवती लक्ष्मी के चित्र के सामने बैठे बैठे ही सो गई। भगवती तो ममता की सागर है। अगले दिन सवेरे एक ब्राह्मण उनके घर नवरात्र के उत्सव की तैयारी के लिए चंदा काटने के उद्देश्य से आया। वह अर्चना के घर पर भी गया। तब अर्चना रो पड़ी और रोते रोते ही उसने कहा कि महाराज, मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा है, मैं आपको कैसे चंदा दूँ। तब ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि हे देवी, तुम्हारी क्या समस्या है। अर्चना ने अपने घर की सारी स्थिति बता दी। उन ब्राह्मण ने उसे सांत्वना दिलाया कि बेटी, तुम भगवती की पूजा तो करती हो, लेकिन उसके नियम नहीं जानती हो। इसी कारण तुम्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मेरी बात मान कर नियम पूर्वक भगवती श्री वैव्य लक्ष्मी व्रत को करो। अर्चना ने तुरंत ही उन ब्राह्मण से पूछा कि बाबा, मुझे भगवती श्री वैव्य लक्ष्मी की पूजन विधि बता दो, जिससे मैं उनकी पूजा करके सुख शांति प्राप्त कर सकूं। तब उन ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि अर्चना, इस महान व्रत को सिद्ध श्री वैव्य लक्ष्मी व्रत कहा करते हैं। तुम्हें इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। किसी भी शुक्रवार को इसको शुरू कर दे। मैं तो कहूँगा कि नवरात्र में ही शुक्रवार को शुरू कर दे तो अच्छा रहेगा। सवेरे स्नान करके व्रत शुरू करना होता है। फिर दिन भर उपवास रहकर शाम को एक चौकी पर चावल का ढेर रखकर उसके ऊपर रोली से लाल अष्टकमल बनाकर उसके ऊपर एक कलश विराजित कर दे। उसी चौकी पर बगल में ही किसी पात्र में यदि कोई सोने के आभूषण हो तो रख देना। यदि सोने का ना हो तो चांदी का भी रख देना, यह भी उचित रहेगा। उसी के बगल में भगवती वैव्य लक्ष्मी की चित्र वाली पुस्तक और श्री यंत्र रख कर उसका पूजन करो। देख, पूजन करने के कई विधान हैं, मैं तुझे सरल उपाय बताता हूँ। सबसे पहले धूप बत्ती जलाकर भगवती को हल्दी, चंदन आदि सुगंधित दिव्य समर्पित कर, उसके साथ फूल और चावल, जिसे लोग अक्षत कहते हैं, उसे भी समर्पित कर। इसके बाद बड़ी तन्मयता के साथ भगवती श्री वैव्य लक्ष्मी व्रत का श्रवण करो। एक बात का विशेष ध्यान देना कि पूरे दिन किसी से झगड़ा या वाद विवाद से बचना। पूरी कथा को श्रवण करने के पश्चात भगवती वैव्य लक्ष्मी की आरती उतारकर फिर सभी भक्तों के बीच में घी, आटा और चीनी को भूनकर बनाए हुए भूरा को कटे हुए केले के टुकड़े के साथ वितरित करवाना। जितने भी भक्त आए उन सभी को प्रसाद देना। उसमें किसी प्रकार का मतभेद मत करना, क्योंकि भगवती के तो सभी संतान एक जैसे ही होते हैं। माता अपने संतान में कभी भेदभाव नहीं करती है। ये तो हम लोगों ने समाज को बांट रखा है, इसीलिए सभी आए हुए भक्तों का सम्मान करना। इस व्रत को निरंतर 11, 21, 31, 51 शुक्रवार तक करना चाहिए। तुम इसे 21 शुक्रवार तक करती रहना। हाँ, बीच में जब तुम रजस्वला या किसी अन्य कारण से अशुद्ध हो प्राप्त हो तो उस शुक्रवार को छोड़ अगले शुक्रवार से करना, किंतु संख्या पूरी जरूर करना चाहिए। फिर अंतिम शुक्रवार को प्रति शुक्रवार की भांति पूजन और आरती करना। उस दिन विशेष करके खीर का भोग भगवती को जरूर लगाना। इसके बाद विशेष करके 7 कुंवारी कन्या को भोजन जरूर करवाना। यदि सामर्थ्य हो तो 11, 21, 31 या 51 या उससे भी अधिक कन्याओं का भोजन करा सकती हो। फिर प्रसाद सभी भक्तों में बांटने के समय सिद्ध श्री वैव्य लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर बंटवाना चाहिए।
अर्चना ने उसी नवरात्रि के शुक्रवार से सिद्ध श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की शुरू कर दिया और निर्बाध रूप से 21 शुक्रवार तक करती रही। अभी अर्चना ने 11 शुक्रवार भी व्रत न किए थे कि उनके पति को अचानक उसका एक पुराना दोस्त मिल गया, जिसने उसको उसकी बुरी संगत से दूर किया और एक अच्छा नौकरी भी दिला दी। इधर अर्चना को भी घर बैठे सिलाई का काम मिल गया। घर के काम काज को निपटाने के बाद अर्चना सिलाई का काम करती थी। धीरे धीरे संचित के सारी बुरी आदतें छूट गई और वे दोनों दंपति खुशी खुशी रहने लगे। फिर भी अर्चना ने अपने व्रत की संख्या 21 तक पूरी की और इसके बाद धन की तंगी दूर हो जाने के कारण 21वां कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया और 101 सिद्ध श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक को बंटवाया। जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय माँ लक्ष्मी।